हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स का फैब का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग 8 से लेकर 14 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। 9 फरवरी को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। 8 और 9 तारीख के करंट अफेयर्स हैं। 9 फरवरी को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। गवर्नमेंट ने नेशन वाइड पल्सेस रेवोल्यूशन लॉन्च किया है। नेशन वाइड पल्सेस रेवोल्यूशन लॉन्च किया है। कौन सी सिटी से लॉन्च किया है? अमलाहा सिटी है मध्य प्रदेश में। अमलाहा सिटी है मध्य प्रदेश में, वहां से ये चीज लॉन्च की गई है। और यहाँ पर क्या है, फूड लेग्यूम्स रिसर्च सेंटर है इस सिटी में। फूड लेग्यूम्स रिसर्च सेंटर है जहां से इसको लॉन्च किया गया है। तो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट में कई बार होता है कि किसी एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ सिचुएटेड है। तो अगर पूछा जाए फूड लेग्यूम रिसर्च सेंटर कहाँ सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में। नेशन वाइड पल्सेस रेवोल्यूशन यहाँ से शुरू किया गया है। क्वालकॉम नाम की एक कंपनी है, इन्होंने बेंगलुरु में अपनी लैब में बनाया है 2 नैनोमीटर की चिप। ठीक है, जो चिप की थिकनेस है वो 2 नैनोमीटर है। और इसको लॉन्च किया है श्री अश्वनी वैष्णव जी ने, जो कि हमारे मीटी के मिनिस्टर हैं। और इन्होंने बोला है कि इधर 2 नैनोमीटर की चिप है, ये फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आएगी। फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए 2 नैनोमीटर की चिप, मतलब इतनी ज्यादा पतली चिप है कि आप इमेजिन करिए 2 नैनोमीटर कितना बारीक सा होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत टैक्सी के साथ टाई अप करा है। भारत टैक्सी हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि एक कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस शुरू हुई है इंडिया की, तो भारत टैक्सी उसका नाम था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत टैक्सी के साथ क्या टाई अप किया है कि एयरपोर्ट सर्विसेज के लिए, एयरपोर्ट पे कैब आने जाने के लिए सर्ज फ्री फेयर रहेगा। जैसे अभी ओला उबर में क्या होता है, आपके रेट बढ़ जाते हैं, आपका टैरिफ बढ़ जाता है। आप पी कार्स में जाओगे आपके रेट ज़्यादा हो जाते हैं, नॉन पी कार्स में जाओगे तो रेट कम होते हैं। तो ये जो सर्ज हो रहा है ना प्राइसेस में, ये सर्ज नहीं होगा। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत टैक्सी ने टाई अप करा है। गुजरात में मुंद्रा पोर्ट लोकेटेड है। आपके करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक का भी पार्ट बनेगा, पूछा जाएगा कि मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर है, गुजरात में है। यहाँ पे हाईएस्ट एवर मंथली ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स और लिक्विड कार्गो रिसीव हुआ है पिछले इसमें लास्ट मंथ में। हाईएस्ट एवर मंथली ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स एंड लिक्विड कार्गो हैंडलिंग कितना हुआ है? यहाँ पे रोरो टर्मिनल है, उसके थ्रू 25,762 व्हीकल्स हुए हैं। 25,762 व्हीकल्स की लोडिंग अनलोडिंग हुई है। ठीक है, ये सिंगल वेसल लोडिंग की गई है इसमें। सिंगल वेसल लोडिंग के अंदर 5,701 कार्स अनलोड की गई हैं। मतलब ये तो टोटल हुआ है मंथली, एक बार में जो एक सिंगल वेसल में हुआ है वो 5,701 फिगर्स है। इसके अलावा लिक्विड कार्गो हुआ है 1.120 मिलियन टन का। लिक्विड कार्गो में क्या होता है, जो बाकी आपके गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं। हिमाचल प्रदेश ने इनिशिएटिव लॉन्च करा है पढ़ाई विद एआई। पढ़ाई विद एआई ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया है, और इसमें एनटीपीसी ने हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। एनटीपीसी ने हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करा है फॉर देयर इनिशिएटिव पढ़ाई विद एआई, जो कि बर्थिन नाम का गांव है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वो विजिट पे कुआलालंपुर गए हैं। कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है। यहाँ पे एक टाई अप हुआ है, जो वहाँ का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है पेनेट, उन्होंने हमारे इंडिया के एनपीसीआई के साथ टाई अप किया है फॉर डिजिटल पेमेंट लिंकेज। सने टकाइची जापान का प्राइम मिनिस्टर वाला इलेक्शन जीत गए हैं। रोहित कुमार सिंह जी चेयर करेंगे ग्लोबल वैल्यू चेंज कमेटी को। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है, यूएसआईएसपीएफ, इसका पार्ट है ग्लोबल वैल्यू चेंज कमेटी, उसको चेयर करेंगे रोहित कुमार सिंह। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज हुआ है। इसके अंदर बताया क्या है कि साल 2024 में जो ग्लोबल एक्सपेंडिचर हुआ है इनोवेशन से रिलेटेड, वो 2.87 ट्रिलियन डॉलर्स का हुआ है। 2.87 ट्रिलियन डॉलर का ग्लोबल एक्सपेंडिचर हुआ है साल 2024 में। इसमें सबसे ज्यादा चाइना ने करा है 785.9 बिलियन डॉलर। सेकंड नंबर पर यूएसए है। इंडिया की रैंकिंग 7 है, और इंडिया का एक्सपेंडिचर है 75.7 बिलियन डॉलर। 75.7 बिलियन डॉलर और रैंकिंग 7। एक एक क्यासुनर फॉरेस्ट डिसीज होती है, KFDB बोलते हैं इसको, क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज। ये इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमंस को बीमारी लगती है, यूजुअली जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है या सदर्न स्टेट्स है हमारी, केरला, कर्नाटका, गोवा, उस साइड में ये बीमारी ज़्यादा होती है। ICMR ने इसके लिए एक वैक्सीन बनाई है। साउथ अफ्रीका ने पहली फुट एंड माउथ डिजीज की वैक्सीन बनाई है। तो साउथ अफ्रीकन कंट्री की फर्स्ट वैक्सीन है FMD डिजीज की। ये दोनों ही न्यूज़ आपके नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपकी एनिमल्स के थ्रू ही, मतलब इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू ये जो क्यासुनर फॉरेस्ट डिसीज है ये स्प्रेड होती है, जैसे रेबीज स्प्रेड होता है। और ये FMD तो एनिमल्स की वैक्सीन है ही है।
आगे चलते हैं। अंडर 19 SAFF जो साउथ एशियन फुटबॉल का कप होता है अंडर 19 वाला, उसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हरा के ट्रॉफी जीत ली है। अंडर 19 SAFF में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है शायद, अंडर 19 SAFF में इंडिया ने बांग्लादेश को हरा के ट्रॉफी जीत ली है। इवेंट कहाँ हुआ था? पोखरा रागासाला स्टेडियम नेपाल में। पोखरा रंगासाला स्टेडियम नेपाल में ये इवेंट हुआ था। विमेन फुटबॉल टीम थी जिन्होंने ये जीता है, और इंडिया की तरफ से कैप्टन किया था जुलेम नोंग मैथम ने। जुलेम नोंग मैथम इंडिया की तरफ से SAFF अंडर 19 में विमेंस फुटबॉल टीम की कैप्टन थी। इंडिया ने बांग्लादेश को फाइनल में हरा के ट्रॉफी जीत ली है। पोखरा रंगासाला स्टेडियम नेपाल में ये इवेंट हुआ था। मेघना सजनर, मेघना सजनर 8 मंथ प्रेग्नेंट है। उन्होंने ब्रोंज जीता है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। एज इनकी 32 ईयर्स है। एग्जाम में, क्योंकि ये 8 मंथ प्रेगनेंसी में भी इन्होंने अपने स्पोर्ट इवेंट पे फोकस करा, कंट्री के लिए ये मेडल जीता है, इसलिए न्यूज़ के लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और स्टैटिक पार्ट में उनकी एज और किस इवेंट में जीता है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, दोनों इंपॉर्टेंट है। 79th संतोष ट्रॉफी हुई थी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, 79th एडिशन हुआ रिसेंटली इसका। उसमें सर्विसेज की टीम ने केरला को हरा दिया फाइनल में। सर्विसेज की टीम ने केरला को फाइनल में हरा के 8th टाइम है कि सर्विसेज ने ये विन करा है। इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन से थे सर्विसेज की टीम से? अभिषेक पवार, शुभम राणा और गगनदीप सिंह। एग्जाम में अगर प्लेयर का नाम आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली ये प्लेयर थे जिन्होंने ट्रॉफी जीत ली है, जो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? आंसर इज फुटबॉल। कौन सी टीम से एसोसिएटेड है? सर्विसेज। और ये इवेंट हुआ कहाँ था? धाकुआ खाना स्टेडियम आसाम। धाकुआ खाना स्टेडियम है आसाम में, जहां पर ये इवेंट हुआ था। आरबीआई ने बोला है कि जो हमारे स्मॉल वैल्यू डिजिटल फ्रॉड्स हैं, एक फ्रेमवर्क है जो आरबीआई लेकर आ रहा है, उसमें बोला है जो स्मॉल वैल्यू डिजिटल फ्रॉड्स होंगे उसमें अप टू 25,000 रुपए तक का कंपनसेशन दिया जा सकता है। अप टू 25,000 रुपए तक का कंपनसेशन दिया जा सकता है। इसमें जो भी कंपनसेशन अमाउंट होगा उसका 70% अमाउंट आरबीआई पे करेगा, 15% अमाउंट बैंक पे करेगा, और 15% जिम्मेदारी उस स्पेसिफिक कस्टमर की होगी। आरबीआई पैसा कहाँ से देगा? जो डीईए फंड होता है, डीईए एफ जो है ये होता है डिपॉजिटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड होता है, आरबीआई इस फंड को मैनेज करता है। इसके अलावा आरबीआई ने बोला है मिशन सक्षम। मिशन सक्षम में जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कराएंगे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मिशन सक्षम लॉन्च करा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई ने जो एफपीआई पे कैप होती थी 2.5 लाख रुपीस का, 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैप था एफपीआई का, वो हटा दिया है अंडर वीआरआर, या रिटेंशन पीरियड उसका 3 साल है। जो वॉलंटरी रिटेंशन रूट होता है वीआरआर का, उसमें 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैप था एफपीआई के लिए, वो हटा दिया है। बट इसमें कंडीशन दी है कि रिटेंशन पीरियड इसका 3 साल रहेगा। हाउएवर जो ओवरऑल कैपिंग थी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की 6% रहेगी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की 15%, और स्टेट डेवलपमेंट लोन जो एसडीएल होते हैं वो 2% एज इट इज रहेगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बोला है, जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है इसके अंदर, ठीक है, ये इसी न्यूज़ का पार्ट है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स रहे हैं वो नेट सेलर जो रहे हैं हमारे 900 करोड़ के रहे हैं, और नेट बायर्स हमारे 6700 करोड़ के रहे हैं। जो अभी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स रहे उनमें नेट सेलर्स हमारे 900 करोड़ रहे हैं और नेट बायर 6700 करोड़ रहे हैं। महुआ होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नाबार्ड और आरबीआई असिस्टेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम भी है। हम जब स्कीम्स का वीडियो करेंगे वहां पे इसे देखेंगे। महुआ ने बोला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 लॉन्च किया है। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि 3.53 लाख हाउसेज लॉन्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, 3.53 हाउसेज इसमें लॉन्च किए जाएंगे। इसमें 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर किया जा रहा है अभी के लिए, 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए। इसमें वुमेन्स के लिए 2.67 लाख हाउसेज बनाए जाएंगे। वुमेन्स के लिए 2.67 लाख हाउसेज बनाए जाएंगे। 90 हाउसेज ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाए जाएंगे। ये जो ओवरऑल है इसमें 80,850 हाउसेज शेड्यूल कास्ट के लिए होंगे, 15,928 हाउसेज शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होंगे, और 2,12,603 हाउसेज ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए होंगे। 2,12,603 हाउसेज। जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 था,
इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2024 में। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 लॉन्च हुई थी। अब ये स्कीम न्यूज़ में है, तो ये न्यूज़ वाली स्कीम्स का पार्ट बन जाता है। न्यूयॉर्क सिटी जो है डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रेस्पॉन्स नेटवर्क का पार्ट बनी है। न्यूयॉर्क सिटी, एनवाईसी का मतलब है यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी जो है डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रेस्पॉन्सिव नेटवर्क का पार्ट बनी है, उसका मेंबर बनी है। 19 न्यूज़ है ये हमारी 8 और 9 फरवरी की। इसमें बोला गया जो फोर्थ इनिशिएटिव है, ठीक है, फोर्थ इनिशिएटिव है, ये क्या है? फोरम है रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट। फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट, ये है फोर्थ इनिशिएटिव। इसको चेयर कौन कर रहा है? चेयर करेगा इसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और इंडिया इसको सपोर्ट करता है। इंडिया फोर्थ इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, जिसकी फुल फॉर्म है फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट, जिसे चेयर कर रहा है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। क्यूएस ने बेस्ट स्टूडेंट सिटीज का सर्वे किया। क्यूएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग सर्वे करती है, ठीक है। रिपोर्ट जो बनाई है ये बेस्ट स्टूडेंट सिटीज की, क्यूएस प्लस नाइट फ्रैंक प्लस डेलोइट इंडिया, तीन ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है। प्राइमरली क्यूएस है, जिसको बाकी कंसल्टेंसी और हेल्प नाइट फ्रैंक और डेलोइट इंडिया की तरफ से मिली है। इन्होंने बोला है कि वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल सिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल सिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इज दिल्ली। दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल सिटी है। 11th नंबर पे मुंबई है और 15th नंबर पे बेंगलुरु है। तो टॉप 15 में इंडिया की तीन सिटीज पे इसमें फीचर हो रही हैं। नंबर 1 पर दिल्ली है, नंबर 11 पर मुंबई है और नंबर 15 पर बेंगलुरु है। कैंताकॉम, कैंताकॉम जो है ये प्रेसिडेंट और सीईओ बने टोयोटा मोटर्स के। टोयोटा मोटर्स के प्रेसिडेंट और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? कैंताकॉम। एमसीए, एमसीए का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला है कि पावर ग्रिड की जो 17 सब्सिडीज हैं, उन्हें दो ग्रुप के अंदर आपस में अमेलगमेट कर दिया है। तो पावर ग्रिड एक हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, ठीक है, उसकी 17 सब्सिडरीज हैं, उन्हें दो ग्रुप में बांट दिया इन 17 कंपनियों को और उन्हें मर्ज कर दिया गया है। एक हो जाएगा स्कीम ग्रुप ए जिसमें 12 कंपनीज हैं, दूसरा है स्कीम ग्रुप बी जिसमें 5 कंपनीज हैं। जो ग्रुप ए है उसका नाम बनेगा पावर ग्रिड खावड़ा 2C ट्रांसमिशन लिमिटेड। पावर ग्रिड खावड़ा 2C ट्रांसमिशन लिमिटेड, ये रोमन वाला 2C है। और जो स्कीम ग्रुप बी है जिसमें 5 कंपनीज है वो है पावर ग्रिड वर्तमान ट्रांसमिशन लिमिटेड। पावर ग्रिड वर्तमान ट्रांसमिशन लिमिटेड। तो ये 17 कंपनीज को इन दो कंपनीज मतलब अमेलगमेट करके दो अलग अलग कंपनीज बनाई हैं। जो फर्स्ट वाला है उसमें 12 कंपनीज हैं, जो है पावर ग्रिड खवादा 2C ट्रांसमिशन लिमिटेड। जो सेकंड वाला है उसके अंदर 5 कंपनीज है, वो है पावर ग्रिड वर्तमान ट्रांसमिशन लिमिटेड। शांभवी क्षीर सागर, ये KSHIR है, KSHIR, शांभवी क्षीर सागर। शांभवी क्षीर सागर ने 10 मीटर एयर राइफल में जूनियर में गोल्ड जीता है। जूनियर कैटेगरीज के प्लेयर है शांभवी क्षीर सागर भी और मान्यता सिंह भी। मान्यता सिंह ने सिल्वर जीता है, अनीसा शर्मा ने ब्रोंज जीता है। 10 मीटर एयर राइफल जूनियर कैटेगरी में शांभवी क्षीर सागर ने विमेंस में गोल्ड जीता है, मान्यता सिंह ने विमेंस में सिल्वर जीता है और अनीसा शर्मा ने ब्रोंज जीता है। ठीक। 10 फरवरी की बात करें तो 10 फरवरी को हम लोगों ने मनाया है वर्ल्ड पल्सिस डे, जिसकी थीम थी पल्सिस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। पल्सिस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। इसके अलावा 10 फरवरी को हमने नेशनल डिवॉर्मिंग डे भी मनाया है। नेशनल डिवॉर्मिंग डे भी हम लोगों ने 10 फरवरी को मनाया है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये वाली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट, या आने वाले जो भी एग्जाम है इंक्लूडिंग OICL AO मेंस, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या होता था, आप लोगों ने पढ़ा था कि DICGC में इंश्योरेंस होता है 5 लाख रुपए तक का पर डिपॉजिटर, जिसके लिए 12 पैसे पर ₹100 देना पड़ता है, जो DICGC को बैंक पे करते हैं। अब DICGC ने बोला है कि ये फ्लैट प्रीमियम से हटा के रिस्क बेस्ड प्रीमियम किया जाएगा। रिस्क बेस्ड प्रीमियम नेटवर्क लेकर आ रहा है DICGC। इसके लिए DICGC एक्ट 1961 के सेक्शन 15A को अमेंड किया गया है। DICGC एक्ट 1961 के सेक्शन 15(1) को अमेंड किया गया है, मतलब सेक्शन 15 को अमेंड करके सेक्शन 15(1) हो गया है। इसमें बोला है कि एक टीयर 1 मॉडल होगा, एक टीयर 2 मॉडल होगा। जो टीयर 1 मॉडल होगा वो SCBs के लिए होगा, मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए होगा, बट RRBs के लिए नहीं होगा। मैंने इसलिए क्रॉस लगा रखा है, RRBs के लिए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए है बट RRBs के लिए नहीं है। और ये कैमल्स पैरामीटर पे काम करेगा। तो कैमल्स पैरामीटर आपके लिए न्यूज़ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। टीयर 2 मॉडल है जो कि RRBs के लिए और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए काम करेगा।
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में यहाँ पे सब आ जाएंगे आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए टीयर 2 मॉडल काम करेगा। टीयर 2 मॉडल में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव असेसमेंट किया जाएगा, क्वांटिटेटिव असेसमेंट किया जाएगा। इसमें दूसरी चीज क्या बोली गई है, जो रिस्क बेस्ड इंसेंटिव है, रिस्क बेस्ड इंसेंटिव, इसमें 33.33% इंसेंटिव मिलेगा। और जो विंटेज इंसेंटिव है, इसका वर्ड याद रखिएगा, विंटेज इंसेंटिव डिफाइन करने के लिए नहीं आएगा, उसकी कैपिंग पूछी जाएगी। विंटेज इंसेंटिव की कैपिंग है 25% कैपिंग करी है विंटेज इंटेंसिव पर, ठीक है। अब जो लोकल एरिया बैंक्स हैं या जो पेमेंट बैंक्स हैं या जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिन पे पीसीए या फिर सैफ नाम के रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, लोकल एरिया बैंक, पेमेंट्स बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिन पे पीसीए या फिर सैफ नाम के रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, उनके लिए कार्ड रेट एज इट इज रहेगा 12 पैसा पर रुपीज 100, 12 पैसा पर रुपीज 100। बाकी जो कैमल्स पैरामीटर और क्वांटिटेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, उसमें बैंकों को 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। जो कैटेगरी ए है वो लोएस्ट प्रीमियम होगा 8 पैसा पर रुपीज 100। जो कैटेगरी डी है वो हाईएस्ट पैसा होगा जिसमें 12 पैसा पर रुपीज 100। तो ये ए बी सी डी जो है रिस्क पैरामीटर है एक तरह से। ए इज द लोएस्ट रिस्क वाला बैंक और डी इज द हाईएस्ट रिस्क वाला बैंक, क्योंकि रिस्क बेस्ड प्रीमियम पे हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो कैटेगरी ए के लिए प्रीमियम रहेगा 8 पैसा पर रुपीज 100, बी के लिए रहेगा 10 पैसा पर रुपीज 100, सी के लिए रहेगा 11 पैसा पर रुपीज 100 और डी के लिए रहेगा 12 पैसा पर रुपीज 100। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अच्छे से इसको एक बार देख लीजिएगा। एचडीएफसी लाइफ ने मुथूट फिनकॉर्प के साथ टाई अप करा है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्या करा है, इन्होंने बोला है जो ऑफशोर एरिया मिनरल्स हैं, ठीक है, ऑफशोर एरिया मिनरल्स के लिए रूल दिए हैं, रूल 2026, ठीक है। पूरे रूल्स का क्या नाम है, ऑफशोर एरिया मिनरल प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑफशोर एरिया मिनरल्स प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन रूल 2026। और इसको OAMDR एक्ट 2002 के अंदर इशू किया गया है। और जो OAMDR ये होता क्या है, ये होता है ऑफशोर एरिया मिनरल, डीआर का मतलब होता है यहाँ पे डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 में ये रूल्स लॉन्च किए गए हैं। रोहित ऋषि जी जो हैं, रोहित ऋषि जी एमडी बने हैं IIFCL के आने वाले 3 साल के लिए। 3 साल का टेन्योर होगा रोहित ऋषि जी का, ये एमडी बने हैं IIFCL के लिए। ये वही न्यूज़ है रोहित ऋषि वाली। आईआईटी मद्रास ने 600 करोड़ रुपए का IITM यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड बनाया है। आईआईटी मद्रास में 600 करोड़ रुपए का एक IITM, मतलब IITM का मतलब है IIT मद्रास, IIT मद्रास यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड बनाया है। और ये डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए होगा, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए। इसमें आईआईटी मद्रास के साथ में यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने पार्टिसिपेट करा है, मतलब इन दोनों ने मिलकर ये फंड बनाया है। यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ये एक वेंचर फंड है जो कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। उन्होंने आईआईटी मद्रास के साथ एक टाई अप करा, 600 करोड़ रुपए का दोनों लोगों ने एक फंड बनाया, जिसमें जिसका नाम है आईआईटी मद्रास यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड। और इस 600 करोड़ के अलावा इसमें 400 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन भी है, 400 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन भी है इसके अंदर। ग्रीन शू क्या होता है आप लोग याद करिए, हम लोग जब कैपिटल मार्केट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, हमने वहां पे ग्रीन शू पढ़ा था कि जब कोई आईपीओ ओवर अलॉट हो जाता है तो वह एक्स्ट्रा लिमिट उसमें रखी जाती है। तो 600 करोड़ का तो फंड है, बट अगर ये ओवर अलॉट हो गया, 600 करोड़ से ज्यादा की भी रिक्वायरमेंट अगर पड़ गई, मोर सब्सक्रिप्शन आ गए, तो उस केस में 400 करोड़ एक एडिशनल ग्रीन शू ऑप्शन इसमें दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, MOSJE, उन्होंने फिजिक्स वाला नाम की एक ऑनलाइन एजुकेटर्स के साथ में टाई अप करा है कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी 5000 एस्पिरेंट्स को। कौन से एस्पिरेंट्स होंगे, SCs, STs, OBCs या फिर वो बच्चे जो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड के अंदर जिनको सपोर्ट किया जा रहा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और REC होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, तो इन दोनों का एक तरह से मर्जर टाइप का सा हो गया। क्या हुआ है, PFC ने REC का 52.63% स्टेक्स ले लिया है। तो REC जो है एक तरह से PFC की सब्सिडरी हो गई है। PFC ने REC का 52.63% स्टेक्स ले लिए हैं। PFC क्या है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। आप लोग कमेंट बॉक्स में इन दोनों के हेडक्वार्टर्स कहां पर है मेरे को टाइप करके बताइए। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाते हैं हम लोग और सेफर इंटरनेट डे भी मनाते हैं। सेम डेट्स के दोनों डेज हैं 10 तारीख के। मीटी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या बोला,
उन्होंने बोला कि उन्होंने STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल लॉन्च किया है। STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल, जिसका नाम है सत्या। लॉन्च किसने करा है मीटी की तरफ से? जो यूनियन मिनिस्टर है जितिन प्रसादा जी, उन्होंने, जितिन प्रसादा जी ने STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल लॉन्च किया है। एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं अलग से लेकर आऊंगा जिसमें सारे मिनिस्ट्री, उनके मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप लोगों के एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। यूपी फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे लेकर आया है। कोई भी स्टेट फर्स्ट टाइम है कि इकोनॉमिक सर्वे लेकर आया है, तो यूपी फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे लेकर आया है और उन्होंने उसका नाम दिया है पाथ टू विन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। यूपी के फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे का नाम आया है पाथ टू $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, यही इसकी हाईलाइट है। इसमें इन्होंने ट्रिपल एस को खास तौर से हाईलाइट करा है। ट्रिपल एस को बोला है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड। सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड। गुजरात गवर्नमेंट ने स्टारलिंक के साथ टाई अप करा है हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज के लिए। जो गुजरात के रिमोट, ट्राइबल और अंडर सर्व्ड एरियाज है, वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने स्टारलिंक के साथ टाई अप करा है। थान्या नाथन, थान्या नाथन 24 साल के हैं, 24 साल की हैं, विजुअली इंपेयर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल न्यूज़ है आप लोगों के लिए। सोचिए, एक 24 साल की लड़की थान्या नाथन जो विजुअली इंपेयर्ड है, वो पहली चीज वो एडवोकेट है केरला की। केरला में एक एडवोकेट है। 24 साल की लड़की विजुअली इंपेयर्ड थान्या नाथन एडवोकेट है और उसने सिविल जज एग्जाम टॉप करा है केरला का। केरला का सिविल जज एग्जाम एक 24 साल की विजुअल इंपेयर्ड लड़की ने टॉप करा है। तो आप लोग जिनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, जो लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो, आप लोगों को भी मेहनत करके अपना एग्जाम निकालना है। इफ़ शी कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। इसने अगर मेहनत करी है तो आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत करनी है। इंडिया ने शेचलिस के साथ इंडिया ने शेचलिस के साथ SESL जॉइंट विजन ऑन सस्टेनेबिलिटी का टाई अप करा है। SESL जॉइंट विजन ऑन सस्टेनेबिलिटी, ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और शेचलिस के बीच में। इसके अलावा शेचलिस को इंडिया $175 मिलियन का इकोनॉमिक पैकेज भी दे रहा है। इंडिया शेचलिस को $175 मिलियन का इकोनॉमिक पैकेज भी दे रहा है। इंडिया और नीदरलैंड के बीच में टाई अप हुआ है। ठीक है, क्या है? इंडिया नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम का। इंडिया नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम, इसमें क्या है? जो ग्रीन हाइड्रोजन की रिसर्च है उसमें एकेडमिक कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर एक्सपेंड करेंगे। इंडिया नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम। बायोफैक्ट 2026, बायोफैक्ट 2026 ये कहाँ पर हो रहा है? इवेंट है जो हो रहा है न्यूरमबर्ग, जर्मनी में। न्यूरमबर्ग, जर्मनी में इवेंट हो रहा है बायोफैक्ट 2026। ये एक तरह का ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर होता है। बायोफैक्ट 2026 में इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर बोला गया है। बायोफैक्ट 2026 में इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर बोला गया है। इवेंट कहाँ हो रहा है? न्यूरमबर्ग, जर्मनी में, और ये एक ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर है। आर विजय आनंद ये सीईओ बने हैं सिटी यूनियन बैंक के। आर विजय आनंद सीईओ बने हैं सिटी यूनियन बैंक के। इंडिया और ग्रीस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को 5 साल के लिए एनहेंस कर रहे हैं। 5 साल का एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और ग्रीस के बीच में, एनहेंस किया जाएगा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि इंडिया की रैंक 45 है आउट ऑफ 127। इंडिया का स्कोर है 54.43। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 45 है आउट ऑफ 127 नेशंस। और अगर टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट और एआई पब्लिकेशन की बात करें तो इंडिया की रैंक है नंबर 1। टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट और एआई पब्लिकेशंस की बात करें तो इंडिया की रैंक है नंबर 1। लीड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग स्पेस के अंदर, लीड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग स्पेसेस में यूएस के बाहर इंडिया सेकंड नंबर पर है। यूएस के बाहर इंडिया सेकंड नंबर पर है। चंद्रयान 4 जो कि हमारे इसरो का मिशन है, किसका मिशन है? इसरो का मिशन है। चंद्रयान 4 की डेडलाइन है 2028 और इसमें इंडिया का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। मतलब हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे और वापस लौट कर आएंगे सैंपल लेकर। इंडिया का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है चंद्रयान 4 जो कि 2028 में होगा। इसमें मून पे कहाँ लैंड करना है उसकी साइट हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली है। साइट का नाम है MM4। MM4 उस साइट का नाम है जहां पे हमारा चंद्रयान 4 लैंड करेगा और ये मून के मॉन्स मॉटन रीजन के अंदर आता है। मून के मॉन्स मॉटन रीजन के अंदर MM4 साइट है जहां पे हमारा चंद्रयान लैंड करेगा। मनु बकेर ने एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर जीता है 25 मीटर में। मनु बकेर शूटर हैं, उन्होंने 25 मीटर में सिल्वर जीता है एशियन चैंपियनशिप में। ग्लोबल ग्लोबल बिलियनर वेल्थ का इंडेक्स आया है।
ग्लोबल बिलियनर वेल्थ इंडेक्स में बताया गया है कि दुनिया में 3000 बिलियनर्स हैं वर्ल्ड वाइड। 3000 बिलियनर्स, उनकी जो टोटल वेल्थ है वो 15.18 ट्रिलियन डॉलर्स है। 15.18 ट्रिलियन डॉलर, जो कि पिछली बार के मुकाबले 13% बढ़ी है। यूएस में सबसे ज्यादा है 924 बिलियनर, जिनकी वेल्थ है 6.89 ट्रिलियन डॉलर। 6.89 ट्रिलियन डॉलर। चाइना के पास 470 बिलियनर्स है। इंडिया के पास 188 बिलियनर्स है। 188 बिलियनर्स की वेल्थ है हमारी 888.2 बिलियन डॉलर। तो यूएस की है 6.89 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया की है 888.2 बिलियन डॉलर। इंडिया में 3 बिलियनर ऐड हुए हैं और ओवरऑल वेल्थ 1.9% डिक्रीज हुई है। दिल्ली गवर्नमेंट ने लखपति बिटिया योजना लॉन्च करी है। लखपति बिटिया योजना, इसके अंदर क्या है, जो एक गर्ल चाइल्ड पैदा होगी उसे 56,000 रुपए दिए जाएंगे फेज्ड मैनर में। 56,000 रुपए फेज्ड मैनर में दिए जाएंगे, जो कि मैच्योरिटी पर 1 लाख रुपए बन जाएंगे। मैच्योरिटी पर 1 लाख रुपए बन जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, इसकी थीम्स थी सिनर्जाइजिंग एआई, सोशल साइंसेज, स्टेम एंड फाइनेंस। सिनर्जाइजिंग एआई, सोशल साइंस, स्टेम एंड फाइनेंस, बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, ये थी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस की थीम, जो कि 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आईटी रूल्स 2021 के अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं। इसमें जो सोशल मीडिया का रेगुलेशन है उसे स्ट्रिक्ट किया गया है। पहली चीज बोली गई है, जो एआई जनरेटेड कंटेंट होगा उस पर लेबल लगा रहेगा कि वो एआई जनरेटेड है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट को या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लगता है कि कुछ कंटेंट को रिमूव करना है, पहले 36 घंटे की टाइमलाइन थी वो कंटेंट रिमूव करने की, अब वो टाइमलाइन 3 घंटे की हो गई है। बट इस 3 घंटे की टाइमलाइन में भी अगर कोई नॉन कॉन्सेंशुअल इंटीमेट इमेजिनरी है, कोई इंटीमेट इमेजेस या वीडियोस हैं जो नॉन कॉन्शियस है ना, जो किसी की मर्जी के अगेंस्ट किसी ने पोस्ट किए हुए हैं, तो उसे 2 घंटे में टेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 150 ईयर सेलिब्रेट करे वंदे मातरम, जो कि हमारा प्राइड नेशनल सॉन्ग है। उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं। पहला, नेशनल एंथम से पहले हमें 6 स्टैंजा जो हैं वंदे मातरम सॉन्ग के वो गाने पड़ेंगे। हमारा नेशनल सॉन्ग है, इट शैल बी संग बिफोर नेशनल एंथम, ऑल 6 स्टैंजाज। दूसरा, जो 6 स्टैंजाज गाने की ड्यूरेशन रहेगी वो 3 मिनट 10 सेकंड रहेगी। और जो भी स्कूल्स की एक्टिविटीज हैं वो नेशनल सॉन्ग के साथ में शुरू की जाएंगी। ये रूल्स दिए हैं हमारे प्राइड नेशनल सॉन्ग के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 182 मिलियन डॉलर का लोन दिया है आसाम को। आसाम को ये लोन दिया है टू स्ट्रेंथन फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन। स्ट्रेंथन फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 182 मिलियन डॉलर्स का लोन आसाम को दिया है। यूपी ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट दिया है 9.13 लाख करोड़ रुपीस का। 9.13 लाख करोड़ का यूपी का बजट इसलिए इतना ज्यादा न्यूज में इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि एक तो उन्होंने फर्स्ट एवर स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे दिया, दूसरा इतना बड़ा बजट निकाला है इन्होंने 9.13 लाख करोड़ रुपीस का। फिजिकल डेफिसिट इनका 3% है खाली। फिजिकल डेफिसिट 3% है और पिछली बार से 12.2% इंक्रीज हुआ है बजट में। इंडिया और यूके के बीच में सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है। इंडिया ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करा है यूके के साथ में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है ना हमारा AIIA, ये है हमारा AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इन्होंने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ टाई अप करा है कि जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट होगा, 32 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से ये एग्रीमेंट हुआ है कि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कैशलेस दिया जाएगा। जैसे नॉर्मल आपका मेडिकल ट्रीटमेंट कैशलेस होता है, वही फैसिलिटी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट को भी देने की बात करी गई है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें काफी अच्छा देखने के लिए मिला है कि ग्लोबल एवरेज स्कोर, एवरेज ग्लोबल स्कोर 42 रह गया है कम होकर। 122 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका स्कोर 50 से भी कम है। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे डेनमार्क है जिसका स्कोर 89 है और इंडिया की रैंक है इसमें 91। सोमालिया और साउथ सुडान ये बिल्कुल बॉटम पर कंट्रीज है। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स आया है, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें सबसे अच्छी कंट्री डेनमार्क है और सबसे बुरे में अफगानिस्तान सबसे बुरी है, उससे कम यमन है। ये सबसे बुरी है, सबसे बुरी अफगानिस्तान है। यूएस की रैंक इसमें 31 आई है। इंडिया की रैंक 131 आई है। इंडिया का स्कोर है 0.607 वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में। ओके।
वर्ल्ड डे ऑफ द सिख मनाया गया है 11 तारीख को, वर्ल्ड डे ऑफ द सिख। इसमें क्या है, अच्छा ये ये तो 11 तारीख को। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, मेजर एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट लगाए गए हैं लद्दाख में। लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व है, हैनल करके जगह है, HANLE, आप इसे हैनल बोलेंगे या हैनले बोलेंगे। मेजर एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट वहां पे लगाया गया है। वहां पे क्या चीज लगाई गई है, तीन चीजें। पहली NLST है हमारा नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप लगाया गया लद्दाख में, ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व में। ये किस लिए लगाया गया है, ये सोलर मैग्नेटिज्म और स्पेस वेदर को ऑब्जर्व करेगा, स्टडी करेगा, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। दूसरा लगाया है NLOT, NLOT क्या है, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप। ये क्या करेगा, ये स्टेलर एवोल्यूशन पे, एक्सोप्लैनेट्स पे, इन चीज़ों की रिसर्च और स्टडीज करेगा। तीसरा, जो ऑलरेडी वहाँ पे हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप है उसे अपग्रेड किया गया है, HCT है ऑलरेडी वहाँ पे हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, उसे अपग्रेड कर दिया गया है। ये ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी और ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडीज करेगा। HCLT, सॉरी, HCT ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी और ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी करेगा। आदित्य पांडा, आदित्य पांडा इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं, 17 साल के हैं, ढोलावीरा गुजरात में, ये इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं। लाइरोथेमिस केरलनेसिस, ये एक नई ड्रैगन फ्लाई की स्पीशी मिली है केरला में, केरला में ड्रैगन फ्लाई की नई स्पीशी मिली है लाइरोथेमिस केरलनेसिस, LYRIOTHEMIS, लाइरियोथेमिस, KERALENSIS, केरलनेसिस। बाकी आप लोग देखो कैसे प्रोनाउंस करोगे, मैं शायद ऐसे ही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक लॉन्च किया है 9 फरवरी से 13 फरवरी तक का। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 9 फरवरी से 13 फरवरी, इसकी थीम होगी केवाईसी योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग, केवाईसी योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग। ओके, आगे चलते हैं। अब नई गाइडलाइंस आई है जिसके अंदर जो बैंक्स है वो डायरेक्टली रीट्स को लेंड कर सकते हैं। रीट्स होती हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंडिया में 5 एंटिटीज हैं जो रीट्स हैं। पहली है ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। दूसरी है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, रीट मतलब वही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तीसरी है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट। चौथी है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। पांचवी है नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट। ये 5 रीट्स हैं इंडिया में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितनी रीट्स हैं, रीट्स की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि रिसेंटली आरबीआई ने गाइडलाइंस अमेंड करके बोला गया है कि बैंक अब डायरेक्टली रीट्स को लेंड कर सकते हैं। इंडिया में कितनी रीट्स हैं। ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल को लाइसेंस मिल गया है कि वो डायरेक्टली सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकती है। ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल डायरेक्टली सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकती है। प्रधानमंत्री जी मलेशिया गए थे, ट्रिप हम लोगों ने डिस्कस करी थी। वहाँ के पीएम है अनवर इब्राहिम। यहाँ पर क्या हुआ, 10th इंडिया मलेशिया सीईओ फोरम हुआ है कुआलालंपुर में। 10th इंडिया मलेशिया सीईओ फोरम कहाँ पर हुआ है, कुआलालंपुर में। यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर दया है, उन्होंने इंटरनेशनल, उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा के साथ टाई अप करा है। यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर दया मलेशिया ने इंडिया की इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जो कि जामनगर गुजरात में है उसके साथ टाई अप करा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में थिरुवल्लुवर सेंटर बनाया जाएगा जो कि तमिल लैंग्वेज के लिए रहेगा। थिरुवल्लुवर सेंटर बनाया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में। और एनपीसीआई और पेनेट का एमओयू हम पहले ही पीछे पढ़ चुके हैं। इंडिया और भूटान का टाई अप हुआ है हाइड्रो पावर कोऑपरेशन का, ठीक है। भूटान में पुनात सांगचू सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है। इंडिया और भूटान का टाई अप हुआ है हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन में, जिसके अंदर पुनात सांगचू सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है भूटान में। अनुतिन अनुतिन चरण विराकुल, अनुतिन चरण विराकुल ये थाईलैंड के जनरल इलेक्शन जीत गए हैं। अनुतिन चरण विराकुल। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे का 68 फाउंडेशन था नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का 68 फाउंडेशन डे था, उस दिन नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। इसकी थीम थी क्लस्टर्स as growth engine, clusters as growth engine, maximizing productivity in MSMEs, clusters as growth engine, maximizing productivity in MSME। IIFL, IIFL कैपिटल है
होली ओन सब्सिडरी बनाएंगे गिफ्ट सिटी में, जिसका नाम होगा IIFL कैपिटल सर्विसेज IFSC लिमिटेड। गिफ्ट सिटी गुजरात में, जहाँ पे हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है IFSC, वहाँ पे ये अपनी सब्सिडरी ओपन करेंगे, होली ओन सब्सिडरी IIFL कैपिटल सर्विसेज IFSC लिमिटेड। मूडीज ने बैंकिंग सिस्टम आउटलुक रिपोर्ट दी है, बैंकिंग सिस्टम आउटलुक इंडिया आउटलुक स्टेबल बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रोबस्ट बैंक फंडामेंटल्स, ये इसका पूरा नाम होगा। इसमें इंडिया का GDP 6.4% बोला है। एक चीज बोली गई है स्टार्टअप मिशन के अंडर ही, जो स्टार्टअप्स हैं उनका जो टर्नओवर थ्रेशोल्ड है उसे 100 करोड़ से बढ़ा के 200 करोड़ कर दिया गया है। एक नई सब कैटेगरी इसके अंदर ऐड की गई है, डीप टेक स्टार्टअप। डीप टेक स्टार्टअप के अंदर क्या है, जो एज लिमिट है, मतलब कंपनी की एज थी कि कंपनी कितने साल पुरानी है, पहले वो 10 साल थी, उसे बढ़ा के 20 साल कर दी गई है। और टर्नओवर लिमिट डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए 300 करोड़ कर दी गई है। आई लिव कनेक्ट एक AI पावर्ड होम हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, जो कि डॉक्टर राहुल चंडोला ने बनाया है। डॉक्टर राहुल चंडोला ने बनाया है AI पावर्ड होम हेल्थ केयर इकोसिस्टम, जिसका नाम है आई लिव कनेक्ट। शिखर धवन फर्स्ट दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर बने। फर्स्ट दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शिखर धवन। इंडियन आर्मी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सिल्वर जुबली हुई थी इनकी एवरेस्ट एक्सपीडिशन की 2025 में, उसमें इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस एक्सपीडिशन को लीड करा था लेफ्टिनेंट जनरल मनोज जोशी जी ने। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज जोशी जी ने ये एवरेस्ट एक्सपीडिशन इवेंट लीड किया था। इंडियन आर्मी ने IDFC बैंक के साथ टाइप करा, IDFC फर्स्ट बैंक के साथ टेलर्ड बैंकिंग सर्विसेज दी जाएंगी। इंडिया और तंजानिया मिलकर फोर्थ ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग कर रहे हैं, जानजीबर में हो रही है फोर्थ ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग इंडिया और तंजानिया के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज स्पेशली नाबार्ड के लिए, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 लॉन्च किया जा रहा है। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 लॉन्च किया जा रहा है। इसका टारगेट रखा गया है कि मिल्क प्रोडक्शन में 50% इंक्रीज किया जाएगा 2028-29 तक। 2028-29 तक 50% इंक्रीज किया जाएगा। 1007 लाख किलोग्राम मिल्क प्रोडक्शन करना है। इसमें 75,000 नए डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेंगी, ये DCS कहती हैं डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। 75,000 नई डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाएंगी अनकवर्ड विलेजेस में, और 46,422 एग्जिस्टिंग DCS को अपग्रेड किया जाएगा। 75,000 नई बनेंगी, 46,422 एग्जिस्टिंग को अपग्रेड करेंगे। 2028-29 1007 लाख किलोग्राम टारगेट है, 50% इंक्रीज करना है। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। इस न्यूज में आपका सब कुछ कवर हो गया। इस तरह से पूरी न्यूज आपको शॉर्ट में सारी डिटेल्स के साथ लिखनी आनी चाहिए। मुंबई फर्स्ट ऐसी सिटी बन गई है जहाँ पे मेलोडी रोड आई है। जय हो सॉन्ग है स्लम डॉग मिलियनर मूवी का, वो यहाँ पे 500 मीटर के स्ट्रेच पे प्ले होता रहता है। IAF जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने थाईलैंड की रॉयल थाई एयरफोर्स के साथ एक एक्सरसाइज करी है, फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सरसाइज करी गई है, और वो एक्सरसाइज हो रही है स्ट्रेट ऑफ मलाका में। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई है, बजट में बोला गया था, ये ऑलरेडी प्रपोज कर दिया गया है। अब 4,000 किलोमीटर का 16 ट्रिलियन रुपए में बनाया जाएगा। अडानी एटॉमिक एनर्जी, ये नई कंपनी बनाई है, ये सब्सिडरी हो गई है अडानी पावर्स की। अडानी पावर की नई सब्सिडरी बनी है अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड। WLGSP बनाने की बात की जा रही है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरिंग प्लान होगा कोऑपरेटिव सेक्टर का। पायलट शुरू किया गया है इसका बालाघाट मध्य प्रदेश से। बालाघाट मध्य प्रदेश से एक पायलट वे में शुरू किया गया, जो कि पायलट डिस्ट्रिक्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरिंग प्लान बनाने के लिए। यहाँ पे 500 मिलियन टन का एक गोडाउन बनाया जा रहा है। 500 मिलियन टन का गोडाउन बनाया जा रहा है। यहाँ पे कहाँ होगा, यहाँ पर है बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, जिसके थ्रू ये सब काम यहाँ पे किया जा रहा है। AI डेवलपमेंट की रैंकिंग आई है ग्लोबल, ये है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रैंकिंग। AI डेवलपमेंट के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रैंकिंग लॉन्च की है, जिसमें बताया गया कि AI से रिलेटेड नंबर 1 USA है, नंबर 2 चाइना है, और नंबर 3 इंडिया है। गैजानी नाम का ट्रॉपिकल साइक्लोन आया है मडगास्कर में। मडगास्कर में ट्रॉपिकल साइक्लोन आया है गैजानी। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, जिसकी थीम थी रेडियो एंड AI, AI इज अ टूल नॉट अ वॉइस। इसके अलावा नेशनल वुमेन्स डे भी मनाया जाता है 13 फरवरी को, जो कि हमारी रेनॉन्ड पॉलिटिशियन एंड लेडी सरोजनी नायडू जी थी, ये उनके लिए मनाया जाता है, उनका बर्थडे मनाया जाता है इस दिन। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री जी का जो
जो कार्यालय है पीएम ऑफिस, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीएमओ बोलते हैं, पीएमओ पहले साउथ ब्लॉक में होता था। तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बटी हुई है। पीएमओ साउथ ब्लॉक में होता था, उसे वहां से शिफ्ट करके सेवा तीर्थ में कर दिया गया है। सेवा तीर्थ में कर दिया गया है। और जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, उन्हें कलेक्टिवली युगे युगान भारत नेशनल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। युगे युगान भारत नेशनल म्यूजियम बना दिया जाएगा। कहाँ बनेगा? दिल्ली में। काउंटर पॉइंट रिसर्च नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने स्मार्टफोन मार्केट की रिसर्च दी है। उन्होंने बोला है कि सबसे बड़ा स्मार्टफोन्स का मार्केट चाइना में है और सेकंड नंबर पर इंडिया में है। इंडिया में 740 मिलियन एक्टिव डिवाइसेस हैं। नागालैंड, तो वहाँ की जो नागा कम्युनिटी है, उन्होंने पेंगोलिन हंटिंग को बैन कर दिया है नागालैंड में। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें जो खादी के, हैंडलूम के सेक्टर के जो आर्टिशियंस हैं, उन्हें डेवलप किया जाएगा, उनके लिए डेवलपमेंटल स्कीम है। 2025-26 में इस स्कीम के लिए 8.9 करोड़ रुपए खर्चे करने की बात की गई है और 2026-27 के लिए इस स्कीम का बजट 57.5 करोड़ बताया गया है। केरला ने स्त्री सुरक्षा नाम की स्कीम लॉन्च करी है। केरला ने स्त्री सुरक्षा नाम की स्कीम लॉन्च करी है। इसमें 10 लाख बेनिफिशियरीज होने की बात की गई है कि 10 लाख बेनिफिशियरीज रहेंगे। इसमें 1,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। किन्हें दी जाएगी? इकोनॉमिकली बैकवर्ड वुमेन को और ट्रांस वुमेन को, जिनकी एज 35 से 60 साल की होगी। इकोनॉमिकली बैकवर्ड वुमेन और ट्रांस वुमेन जिनकी एज 35 से 60 साल की है, उन्हें 1,000 रुपए महीने की पेंशन दी जाएगी। पहली इंस्टॉलमेंट इसकी ऑलरेडी दी गई है 10,18,042 बेनिफिशियरीज को। 10,18,042 बेनिफिशियरीज को, तो वही अप्रोक्सीमेटली 10 लाख बेनिफिशियरीज का हमने यहाँ पे नंबर दिया था। और ये तिरुवनंतपुरम के अंदर से शुरू की गई है। तिरुवनंतपुरम से शुरू की गई है। इंडिया में पहला ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हो रही है 2026 की। ब्रिक्स शेरपा मीटिंग फर्स्ट टाइम हो रही है, इंडिया में हो रही है, न्यू दिल्ली में हो रही है, जिसे चेयर करेंगे सुधाकर दलेला जी। सुधाकर दलेला जी इस मीटिंग को चेयर करेंगे। मीटिंग की थीम होगी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन एंड कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च हुआ है सितंबर 2025 के लिए। इसकी वैल्यू है 516.76। आरबीआई रिलीज करता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, वैल्यू है 516.76। पीएनबी ने सोल्जराथॉन 2026, जो कि एक मैराथन इवेंट है, वो सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए लॉन्च किया है। सोल्जराथॉन 2026 पीएनबी का एक एनुअल मैराथन इवेंट है। इंडियन नेवी फर्स्ट टाइम कमांड करेगा कंबाइंड टास्क फोर्स 154 को। ठीक है, ये एक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का एक कंबाइंड टास्क फोर्स है। कंबाइंड टास्क फोर्स 154, उसको इंडियन नेवी एक कमांड करेगा। इसके अंदर 47 नेशंस की एक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस होती हैं। डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, मतलब आई डॉक्टर हैं, पुडुचेरी के। इन्हें यूएसए में चैंग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को चैंग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। दोनों ही लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आई डॉक्टर्स हैं और पुडुचेरी के हैं। आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड का नए रूल्स का ड्राफ्ट दिया है। इसके अंदर ये बोला गया है कि जो कोलेट्रल फ्री लोन की लिमिट है उसे 2 लाख तक बढ़ाया जाए। जो वैलिडिटी रहेगी वो 6 साल तक कर दी जाए। और फ्लेक्सिबल लिमिट का जो लोन होता है, जो जो कि छोटे फार्मर्स वगैरह को दिया जाता है, उसकी लिमिट 10,000 से 50,000 के बीच में रखी जाए। भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव हुआ है न्यू दिल्ली में। भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ है। इसकी थीम थी इंटीग्रेटिंग एआई इनटू इंडियाज एजुकेशन इकोसिस्टम। इंटीग्रेटिंग एआई इनटू इंडियाज एजुकेशन इकोसिस्टम। इसमें 4 वर्टिकल्स पे बात की गई है। एआई फॉर स्कूल एजुकेशन, एआई फॉर हायर एजुकेशन, एआई फॉर स्किलिंग एंड वर्कफोर्स रेडीनेस, एआई फॉर रिसर्च एंड डीप टेक। इन 4 वर्टिकल्स पे बात की गई है। एक चीज बोली गई है कि जो ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन में आया था कि इंडिया में जो एफडीआई का इन्फ्लो है बैंकिंग में, वो 2025 में $115 मिलियन रह गया है। ये वैल्यू 2023 में $898 मिलियन थी और 2025 में कम होकर $115 मिलियन रह गया है। पीबी पे, जो कि पैसा बाजार की एक कंपनी है, पीबी पे को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया। बॉब कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड विंग है बैंक ऑफ बड़ौदा का, बॉब कार्ड नाम की कंपनी है। इन्होंने ब्रेली इनेबल्ड कार्ड देने की बात करी है। ब्रेली इनेबल्ड प्रीमियम मेटल कार्ड इन्होंने लॉन्च करा है। यूजुअली मैं क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स की न्यूज़ नहीं देता हूँ, बट क्योंकि ये ब्रेली इनेबल्ड है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये इवेंट एक इनका मणिपाल कर्नाटका से इन्होंने इसको लॉन्च किया है। जेम्स वेंडर बीक, जेम्स वेंडर बीक ये टीवी एक्टर थे, इनकी डेथ हो गई है। इंडिया पोस्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ टाई अप करा है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इंडिया पोस्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टाई अप किया है।
14 फरवरी की न्यूज देखें, WHO ने नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 अप्रूव कर दी है। नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2। इंडियन आर्मी फर्स्ट इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर रिलीज कर मतलब ओपन कर रहे हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज। इसमें इंडिया के साथ में 7 अलग अलग नेशन है जो कि हमारे फ्रेंडली नेबरहुड नेशन है, वो पार्टिसिपेट करेंगे। नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग अकेडमी। नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग अकेडमी, इन्होंने 14 तारीख को अपना 18 फाउंडेशन डे मनाया है। उसकी थीम इन्होंने रखी री इमेजिनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स टू अचीव विजन ऑफ विकसित भारत 2047। ओके। ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट है, ये नीति आयोग ने दी है। इन्होंने बोला है कि जो एक्सपोर्ट है हमारा सर्विसेज और मर्केंडाइज में, वो Q2 में 8.5% बढ़ा है। Q2 कौन सा हुआ? जुलाई 2025 से सितंबर 2025। और ये जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, इसमें सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का। गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बने हैं उदय कोटक जी। संजय अग्रवाल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO थे, इनके टेन्योर को 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। मिया मॉटले ये पीएम बने हैं बारबाडोस के। मिया मॉटले पीएम बने हैं बारबाडोस के। रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्हें यूएस का लाइसेंस मिल गया है वेनेजुएलन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज को यूएसए का लाइसेंस मिला है टू इंपोर्ट वेनेजुएलन क्रूड ऑयल। OIL है हमारी ऑयल इंडिया लिमिटेड, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसे FIPI अवार्ड मिला है फॉर आउटस्टैंडिंग ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन परफॉर्मेंस में। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट काफी ज्यादा न्यूज में आया है, काफी ज्यादा न्यूज देखी हमने वीओ चिदम्बरनार पोर्ट की पिछले 1.5 महीने में। ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु में है। ये तूतीकोडी नाम की जगह है और पहले इसे ट्यूटिकोरिन पोर्ट के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट पोर्ट हो गया है जिसने IGBC प्लेटिनम रेटिंग जी जिसको मिली है। इंडिया का पहला ऐसा मेजर पोर्ट जिसे IGBC प्लेटिनम रेटिंग मिली है। वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा, मेजर पोर्ट है। फर्स्ट मेजर पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट टू अचीव IGBC प्लेटिनम रैंकिंग। इंडिया ने सेकेंड लार्जेस्ट शीप पॉपुलेशन है, इंडिया के पास में 77.4 मिलियन शीप्स हैं। और इंडिया 9th है वूल प्रोडक्शन में। बाकी वूल के प्रोडक्शन की न्यूज हमने पीछे किसी दिन पढ़ी थी, फेब फर्स्ट वीक में, ये वही न्यूज है, वहां रह गई थी पूरी न्यूज देना। सेकेंड लार्जेस्ट शीप पॉपुलेशन है इंडिया के पास में और वूल प्रोडक्शन में 9th नंबर पर है ग्लोबली। जो साइमन कन्नड़ फिल्म मेकर थे, ही इज नाउ नो मोर। श्री M नागराजू सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के। श्री M नागराजू सेक्रेटरी हैं DFS के। इन्होंने न्यू दिल्ली में एक मीटिंग चेयर करी है जिसका एम था फाइनेंशियल इंक्लूजन 2.0, FI 2.0, फाइनेंशियल इंक्लूजन 2.0 के लिए। ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टार्टअप पॉलिसी फोरम के साथ टाई अप करा है। ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी है GFT, शॉर्ट में से GFT बोलते हैं। इन्होंने स्टार्टअप पॉलिसी फोरम के साथ टाई अप करा है फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इनोवेशन। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन। PLFS है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस से रिलीज होता है। इन्होंने बोला है कि पिछले साल Q3 का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो काफी ज्यादा कम होकर सिर्फ 4.8% रह गया है। इसके अलावा एक करंट वीकली स्टेटस होता है, उसका भी सर्वे का रिजल्ट आया है। वो 15 साल और 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए होता है। रूरल के लिए Q2 में वो वैल्यू 4.4% है और अर्बन के लिए Q2 में वो वैल्यू 6.7% रह गई है। भाषिनी भाषिनी हमारा मल्टीलिंगुअल एक AI इनिशिएटिव है। इसे सोवरेन AI क्लाउड पे माइग्रेट कर दिया गया है जो कि योटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। सोवरेन AI क्लाउड पे भाषिनी को माइग्रेट किया गया है जो कि योटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड है। अग्निवस्त्र ने इंडिया आर्मी के साथ टाई अप करा है उन्हें एडवांस कार्बन और कंपोजिट मटेरियल की सप्लाई देने के लिए। अग्निवस्त्र नाम की कंपनी है जिन्होंने इंडियन आर्मी के साथ टाई अप करा है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है हमारा, उन्होंने प्रांतीय सॉल्यूशन के साथ में टाई अप करा है प्रोफ्लो यूरेनल डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म के लिए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने प्रांतीय सॉल्यूशन के साथ टाई अप करा है प्रोफ्लो यूरेनल डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म के लिए। ICICI प्रूडेंशियल AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसे RBI का अप्रूवल मिला है। क्या अप्रूवल मिला है? ये शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट एक्वायर करेगी 8 बैंकों में और 9.95% तक शेयर होल्डिंग रख सकते हैं। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर है इन स्पेस, इन्होंने 3 इंडियन प्राइवेट स्टार्टअप्स के साथ टाई अप करा है या बेसिकली इन्हें शॉर्टलिस्ट करा है। किस लिए? पहले तो 3 कंपनीज के नाम देखते हैं, एस्ट्रोनॉम टेक्नोलॉजीज, अजिस्ता इंडस्ट्रीज और ध्रुव स्पेस। ये टाई अप या फिर शॉर्ट लिस्टिंग हुई है इन्हें सैटेलाइट बस एज अ सर्विस देने के लिए। SBAAS सैटेलाइट बस एज अ सर्विस इन स्पेस देगा। किनको देगा? 3 प्राइवेट स्टार्टअप्स को। क्या क्या नाम है स्टार्टअप्स के? एस्ट्रोनॉम टेक्नोलॉजीज,
अजिस्टा इंडस्ट्रीज और ध्रुवा स्पेस। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सेकंड वीक ऑफ फेब यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो की पीडीएफ ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है जो कि नाबार्ड के लिए, आरबीआई के असिस्टेंट के एग्जाम्स के लिए यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। ये मेरा चैनल है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये आरबीआई ग्रेड बी का ग्रुप है। ये मेरा चैनल है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, नाबार्ड आरबीआई असिस्टेंट के लिए, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा मेन विश्वास चैनल का हैंडल है, इसके थ्रू आप मेरी सारी अपडेट्स ले सकते हैं। हर एग्जाम की अपडेट्स यहाँ पर आती हैं। और ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ग्रुप है स्पेसिफिकली, जहाँ पे अभी LIC की प्रिपरेशन चल रही है। That's all in this video, friends. Thank you very much for watching. Keep learning, keep growing.